देखिए हम तो सारी जो भी बात है मेरे पास जो नॉलेज है, मैं कोई फॉरेन अफेयर्स का बंदा तो नहीं हूँ ना। मैं तो जो भी सुनता हूँ न्यूज़ से ही सुनता हूँ। न्यूज़ में यही कहा जाता है कि जी इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये तो उनके इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अगर बात की जाए बम्बे अटैक्स की, खानकोट की, वहाँ पठानकोट की, तो वहाँ पे अटैक होते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रेड वगैरह खत्म हुई है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन बंद हुए हैं, उनका ये कहना है कि जब से हमने रिलेशन खत्म किए हैं पाकिस्तान के साथ, हमारे यहाँ पे कोई अटैक नहीं होता। वो तो ये आप जो लोग आर्मी के खिलाफ बातें करते हैं, मैं उनको सिर्फ कहूँगा गो एंड सी द मुस्लिम्स इन इंडिया। ठीक है कि वो किस एक जो है बुली होते हैं हिंदुओं के हाथे। किधर कोई एग्जांपल मुझे बताएं कि इंडिया में न्यूमरस वीडियो आप यूपी देख लें, आप उसमें कश्मीर में देख लें, आप इवन उनके बड़े सिटीज में देख लें, उधर तो माइनॉरिटीज का इतने बुरे हालात हैं। अब कल परसों एक वीडियो शेयर हुई भी थी जिसके अंदर वो एक बंदा नमाज पढ़ा था, उस पर कुत्ते छोड़ दिए गए। अच्छा ठीक है, अब आई डोंट नो वेदर व्हाट इट वाज इंडिया और समवेयर एल्स, लेकिन मुसलमानों के जैसे आपने बोला कि वो नमाज पढ़ रहा था, कुत्ता छोड़ दिया गया। कुत्ता छोड़ना बड़ी बात है या नमाज पढ़ते हुए को वैसे ही बम से उड़ा देना बड़ी बात है, जो कि पाकिस्तान में हुआ है? फिर इंडिया को ना आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो बढ़ती हुई एक मईशत है। हाँ, यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट वहाँ पे इस टाइम मौजूद है इंडिया में। जाता है। हमारा दुनिया में कोई मुकाम नहीं है। हमें उनके साथ दुश्मनी को छोड़ के ना कोई तजारत तजूरत के कोई मामलात करने चाहिए, उसमें ज़्यादा हमारा बेनिफिट है। नफरतें हमने कौन सा कहा है कि उनके साथ कोई शादियाँ करें या कोई करें, कारोबारी मामलात को तो आगे बढ़ाएं ना। ज़्यादा फायदा किसको होगा? ज़्यादा फायदा देखो दोनों को होगा। वो भी हमारे ताया का बेटा नहीं है कि वो हमारे फायदे के लिए हमारे साथ तजारत करे, उसको भी फायदा होगा, भी मिलेगा, वो हाँ, आगे उसको भी फायदा होगा, एशिया तक जाएगा हमारे थ्रू। लेकिन ज्यादा फायदा इस टाइम खास तौर पे जो हमारी कंडीशन हम मार रहे हैं, हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हमें ऑक्सीजन की थोड़ी सी की ज्यादा जरूरत है, उनको इतनी जरूरत नहीं है। उनका सारी दुनिया बाजू पकड़ती है, हमारा कोई नहीं पकड़ता। ऊपर बात करने जा रहा हूँ, फवाद चौधरी ने कहा कि हमें सिस्टम के खिलाफ बगावत करनी होगी, निकलना होगा, 22 करोड़ आवाम को निकलना होगा, बगावत करनी होगी। तो इसके पीछे क्या इंडिया का काम है, इंडिया के रो एजेंट का काम है, या जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका काम है? यार इंडिया बीच में कहाँ से आ गया? इंडिया देखो अपने मुल्क को कैसे लेके जा रहा है, कैसे तरक्की की तरफ वो जा रहे हैं। हर चीज़ में इंडिया को आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते। आप अपनी कंट्री के लोगों को देखें, अपनी आवाम को देखें और उनके मुताबिक आप कोई भी बात करें या फैसला करें। हर बात पे इंडिया पे तहमत लगाना या इंडिया की रोकारी ये गलत है। उनकी तरफ से भी ऐसे हम पाकिस्तानियों की तरफ होता है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। मतलब कि अपने आप को नज़रिया बदलना चाहिए और बिल्कुल भी ये सोच नहीं रहा। यार माना कि हमारे दुश्मन ममालिक हैं, बट ऐसा नहीं कि हर चीज़ में वो इन्वॉल्व हो गए। कुछ चीज़ें ऐसे जो हम खुद गलत करते हैं। सो अगर जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे, अगर हम खुद को ठीक रखेंगे ना, तो कोई हमारा दूसरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए हमारा मुल्क अगर ठीक रहेगा ना, सारे मिलकर चलेंगे, तो इंडिया कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर वो बिगाड़ रहा है तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं बिगाड़ रहा फिर भी ठीक है, पर अगर अपने को ठीक करेंगे सब कुछ ठीक है। हम लोग कहते हैं इंडिया इंडिया इंडिया, यार मैं नहीं मानता कि हम इंडिया को बीट नहीं कर सकते। यार अगर आपके मुल्क के अंदर एजुकेशन हमारे, अगर जिस तरह फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया, अगर वही एजुकेशन की बात कर लेते या अपने मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी की बात कर लेते, तो आज हम पीछे ना होते। यार यही बात है ना, बेसिक प्रॉब्लम पता है क्या बात है कि हमारी कौम जो है ना, सपने बड़े हैं और 100 के सपने पूरे करने वाले बड़े हैं। इस वजह से ये कभी हल नहीं हो पाएंगे ना। हर एक इंसान के कोशिश करने से कुछ भी नहीं हो सकता। थाली जो है ना 2 हाथों से बजती है भाई। अकेला कितनी मेहनत करेगा? अगर हम कहते हैं कि हमारी पॉलिटिशियन की तरफ हम चले जाते हैं कि इमरान खान साहब ठीक हैं, अगर वो अकेले ठीक हैं तो क्या होगा? अगर नवाज शरीफ अकेला ठीक है तो कैसे? नहीं यार, चेंजिंग के लिए हमें सबको अपने आप को ठीक करना पड़ता। अगर आप ज़िया-उल हक की तरफ देखें तो ज़िया-उल हक के आपके न्यूक्लियर प्लांट पे एक बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स है कि वी डू नॉट वांट इंडिया टू बुली अस। तो तभी ज़िया-उल हक ने हमारे यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक रखा। इंडिया का जो बच्चा है वो मतलब है हमारे यहाँ अभिनंदन को भी भेजे तो हम समझे कि वो जस्टिफाई कर रहा होगा। वो उसने डे 1 से कश्मीर से लेके बांग्लादेश जो बना, पाकिस्तान बना, उसने हमारे साथ हरामजदगियाँ की हैं। तो आपने अभिनंदन की बात की है, हम प्रूफ क्यों नहीं दे देते, सजा क्यों नहीं दिलवाते? अभी तक केस लटकता क्यों जा रहा है? इंटरनेशनल कोर्ट पे प्रूफ दे के सजा दिलवाएं और दुनिया को बताएं, लो जी इंडिया का जासूस था, हमने पकड़ा और सजा दिलवाई। क्या वजह? कमजोर हैं? हाँ हम कमजोर हैं, डेफिनेटली हम कमजोर हैं। इंडिया और वजह यह है कि हम मुसलमान हैं। इंडिया का दुनिया को पता है कि वो झूठा है, लेकिन दुनिया उसकी बात को परचेज करती है। हम सच्चे हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी बात को दुनिया परचेज नहीं करती। उनको पता है ये सच्चे हैं, वो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। उधर हम क्या करेंगे? लेकिन जो मौजूदा करंट टाइम के अंदर हम दिवालिया हो रहे हैं, उसमें भी भारत मुलविस हो सकता है। वो 1 अरब 25 करोड़ को छोड़ के हम 20 करोड़ 22 करोड़ की तरफ आएगा और इन कामों में इन्वॉल्व होगा। मुझे लगता है हम अपनी सोच की वजह से भी ये हालात देख रहे हैं। नहीं, सोच हमारी क्या सोच होगी? हमारी सोच ये होगी कि पाकिस्तान नीचे जाए।
कि अमेरिका क्यों तरक्की कर गया है, हम पाकिस्तानी उसके ऊपर आधा घंटा बोल लेंगे। मैं आपसे कहूँ कि जर्मनी क्यों तरक्की कर गया, हम उस पर भी बात कर लेंगे। ये भारत का नाम सुन के हम खामोश क्यों हो जाते हैं, या हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि वो लोग आगे निकल गए? नहीं, ये बात नहीं है कि वो लोग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे वो आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मुसलमान हैं, कोई ऐसा वो चक्कर नहीं है। सर लेकिन उधर के मुस्लिम्स तो अपने आप को इंडियंस फर्स्ट कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मानते नहीं है पाकिस्तान का, तो नाम भी वो लें तो वो थोड़ा आप परेशान इधर किसी से पूछ ले, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप मुसलमान पहले हैं या पाकिस्तानी पहले हैं, आप क्या कहेंगे? मुसलमान। इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अगर बात की जाए बम्बे अटैक्स की, खानकोट की, वहाँ पठानकोट की, तो वहाँ पे अटैक होते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रेड वगैरह ख़त्म हुई है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन बंद हुए हैं, उनका ये कहना है कि जब से हमने रिलेशन ख़त्म किए हैं पाकिस्तान के साथ, हमारे यहाँ पे कोई अटैक नहीं होता। जी वो जी, तो ये कह आप रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। देखें, जब मोहल्ले में लड़ाई होती है ना, तो हम अपने घर वाले बच्चे की बात मानते हैं कि ये क्या कहता हाँ, ये है, तो चीज़। इंडिया क्या कहता है। अगर हमने उसके ही जो मंशूर है और उसकी जो पॉलिसी है उसको हमने कहना है कि इंडिया ये कह रहा है, हम तो ये समझते हैं कि इंडिया गलत कह रहा ठीक है। है। जो पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान आपने के बोला अथॉरिटीज अपने कह रही घर है। के बच्चे की बात माननी है, अगर बच्चा गलत होगा तो फिर भी हम उसी की मानेंगे। देखें, बच्चा गलत बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, नहीं, ऐसे तो बेहतरी- फिर घर का माहौल बेहतरी की खराब बात नहीं, समझाएंगे बेहतरी की नहीं। बात नहीं। आप कहते हैं बच्चे उसकी बात मानते हैं जो लॉजिकल बात, अगर दूसरे का ये बच्चा भी चीज़, लॉजिकल कर रहा है। लॉजिकल अब बात। इंडिया का जो बच्चा है वो मतलब है हमारे यहाँ अभिनंदन को भी भेजे तो हम समझें कि वो जस्टिफाई कर रहा होगा। वो उसने ठीक है। डे वन से कश्मीर से लेके बांग्लादेश जो बना, पाकिस्तान बना, उसने हमारे साथ हरामजदगियाँ की हैं। तो आपने अभिनंदन की बात की है, हम प्रूफ क्यों नहीं दे देते, सजा क्यों नहीं दिलवाते? अभी तक केस लटकता क्यों जा रहा है? इंटरनेशनल कोर्ट पे प्रूफ दे के सजा दिलवाएं और दुनिया को बताएं, लो जी इंडिया का जासूस था, हमने पकड़ा और सजा दिलवाई। क्या वजह? कमजोर हैं हम? हाँ, हम कमज़ोर हैं, डेफिनेटली हम कमज़ोर हैं। इंडिया और वजह यह है कि हम मुसलमान हैं। इंडिया का दुनिया को पता है कि वो झूठा है, लेकिन दुनिया उसकी बात को परचेज़ करती है। हम सच्चे हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी बात को दुनिया परचेज़ नहीं करती। उनको पता है ये सच्चे हैं, वो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। उधर हम क्या करेंगे? आपने बोला इंडिया का दुनिया को पता है वो झूठे हैं, यूएई मतलब इस्लामिक सबको- कंट्री की सब- बात करने लगे, जी, वो जी। सारे फिर क्यों उधर जा रहे हैं? इजिप्ट की बात कर लें, यूएई की बात कर लें, आप दुबई, सऊदीया की बात कर अपने लें। अपने मफादात की गर्ज है। यहाँ पे किसी को मजहब से कोई गर्ज नहीं है कि ये मेरा मुसलमान भाई है, अफगानिस्तान को भी कोई गर्ज ना ना ना, वो प्रो इंडियन है। उनको क्या गर्ज है हमारे से? वो प्रो इंडियन है, वो लेकिन प्रो हम तो रशियन हो कहते हैं सकते हैं। जितना इस्लाम वहाँ पे फॉलो किया जाता है उतना कहीं पे भी। ये हम पाकिस्तान में कहते हैं कि नहीं? आप किया जाता होगा, लेकिन वो अपनी आखिरत के लिए करते हैं। दुनियादारी का उससे क्या ताल्लुक है? दुनियादारी के निभाने के लिए उन्होंने दुनिया के अपने मफादात देखने हैं। मुझे ये बताएं, ज्यादातर अटैक मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ जो होते हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्यों आजकल हो रहे हैं? ये नहीं मुझे समझ आ रही। सिक्योरिटी फोर्सेस अभी पे भी जो देखें, हुआ है ये भी पुलिस पे हुआ है, इससे पहले नहीं, ये तो बलोचिस्तान- मस्जिद के अंदर हुआ था। मस्जिद में हुआ, लेकिन वो पुलिस की मस्जिद थी, पुलिस लाइन की मस्जिद है। पेशावर में जो हुआ है, जो अहलकार शहीद हुए हैं वो पुलिस के अहलकार थे मोस्टली। देखें, बात यह है कि वो हो सकता है, मैं तो दहशतगर्द नहीं हूँ कि मैं दहशतगर्दों की माइंड को पढ़ सकूँ, लेकिन वो हो सकता opinion है, होती जी जी, उसमें ये हो सकता है कि वो हमारी जो सिक्योरिटी लाइन है वो उसको ब्रेक करना चाहते हों, वो उसको थ्रेट करना चाहते होंगे। सिविलियन तो उनको पता है ये बेकार हैं। ठीक है, वो लेकिन अपने हमारी मुल्क के लिए सिक्योरिटी भी तो बेकार हम हैं। ये कहते हैं दुनिया की नंबर 1 फोर्स है, एजेंसीज नहीं, हैं, नहीं, तो फिर कोई हम नहीं। कंट्रोल क्यों नहीं कर नहीं लेते? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जानता हूँ उधर। वो मेरा ख्याल है जो अफगान बॉर्डर है वो कोई मुश्किल सूरत हाल है, हम वहाँ कहें कि ये आराम से क्यों नहीं इनको कंट्रोल कर पाते। उधर देखें, जैसे वहाँ पे है ना फ़लस्तीन और इसराइल में, बिल्कुल वो दोनों एक जैसे हैं। ऐसे ही है। वो फ़लस्तीनी इसराइल में घुस जाते हैं और वो भी जाके जो एक वक्त था सुइसाइडल करते थे, और वो सुपर पावर थी एक किस्म की, उनसे नहीं काबू हुए। ये दोनों खित्ते की शक्लें एक जैसी हैं, पता नहीं लगता ये हमारा दोस्त है कि दुश्मन आया। दोस्त है। अगर वो ऐसी कार्रवाई कर लेगा तो उसको फिर नहीं ट्रैक डाउन किया जा सकता। हाँ, यहाँ आके कोई चीनी करे ना दहशतगर्दी, इधर हो जाओ पानी थले देंदा जे, कोई चीनी अगर करे ना तो हम उसको पहचान लेंगे, यार ये बंदा तो कोई मुख्तलिफ सा लगता है, इसके ऊपर नज़र रखें। वो एक जैसी शक्लों वाले हैं, पेशावर के पठान हैं या अफगानिस्तान के पठान हैं, तो वो अगर कार्रवाई कर लेते हैं तो उनको आप इंटेलिजेंस की बेस पे अगर उनको ट्रैक डाउन कर लें तो कर लें, वरना अगर आप कहें कि हम इसको पहचान लें कि ये दहशतगर्द है, वो मुश्किल है, शनाख्त करना मुश्किल। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।